नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना पड़ेगा मैं, और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। कोरोना वायरस का तांडव तो हमने देखा। आज भले ही इसका प्रकोप देश में थोड़ा कम है, लेकिन इसके भी अलावा एक ऐसा वायरस है जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। ऐसे ही एक वायरस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जबरन धर्मांतरण। ये वो वायरस है जिसके कुछ तथाकथित ठेकेदार जबरन लालच देकर, डरा धमकाकर दूसरे धर्म में धकेल रही हैं, या फिर सीधे तौर पर कहें तो धर्म की दलाली कर रही हैं। अब धर्मांतरण गैंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी करारी चोट की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताया है। कोर्ट ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिरकार इन धर्म के तथाकथित ठेकेदारों पर कब तक लगाम लगेगी, क्योंकि ये धर्म का वायरस फैलाने वाले लोग न सिर्फ धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि देश को भी खोखला कर रहे हैं। कोर्ट अच्छी तरीके से समझता है कि मैटर बहुत सीरियस है। भारत में एक जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है, और जोशुआ प्रोजेक्ट का पर्पस है इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करना। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे गेस्ट मौजूद हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राखी राठौर जी, प्रवक्ता बीजेपी, और अमितोष पारेख जी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुख करेंगे राखी जी, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है ये गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग ना दें, और ये केंद्र से पूछा भी है कि क्या प्लान आप रखते हैं। देखिए, ये जो हियरिंग है कई दिनों से चल रही है मेघा, और मैं निश्चित तौर पे अपनी बात की शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इसमें राष्ट्र के लिए खतरा है, और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे इस पे बहुत संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इस पे एक सेंट्रल लॉ लाया जाएगा, जैसा कि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया भी है। और निश्चित तौर पे देखिए क्या होना चाहिए मेघा, कि हमें एक ऐसा समाधान निकालने की आवश्यकता है जो कि हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने नवंबर में देखा, हमने दिसंबर में देखा कि इस तरह के जो इंसिडेंसेस थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर थी, और उसी गंभीरता के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें काम करेगी, और निश्चित तौर पे एक सेंट्रल लॉ जो है जल्दी लाया जाएगा। मीनवाइल जब तक जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने कि अपने स्टेट के अंदर ऐसे लॉज बना रखे हैं जिससे कि ये धर्म परिवर्तन जो इस तरह से किया जाता है, जिसमें फोर्सफुली किया जाए या फिर कि कोई लालच देके किया जाए, उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून है। 10,000 से लेकर के 50,000 तक की जुर्माना, उसके अलावा 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसके अंदर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के लॉज आएंगे, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि इन चीजों को रोका जाए। उस क्रम में बहुत सारे राज्यों ने काम कर लिया है, और जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक सेंट्रल लॉ ला करके इस काम को पूरा करेगी। राजेंद्र जी, क्योंकि अब राखी जी तो कह रही हैं कि केंद्र सरकार तो इस पर लॉ लाएगी और सख्त कानून लाएगी, लेकिन अगर राज्य की बात करें, राजस्थान की बात कर लेते हैं, कितना अभी तक यहाँ पर धर्मांतरण के मामले सामने आए? देखिए मेघा जी, मतलब जब ये देश आज़ाद हो उसके बाद में जब देश में संविधान बना, तो संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया, और उसके साथ में उसके कुछ सीमाएं भी तय की गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही जिसके जो कि मतलब संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। सारी बातें संविधान में उल्लेखित है। तमाम वो जो कि अनुच्छेद हैं उनके अंदर ये मेंशन है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई प्रलोभन देता है या जबरन कराता है या इस तरीके के, उनके ऊपर तमाम कानून बने हुए। तो दुर्भाग्य से 8 साल 9 साल से इस देश में जो सरकार है, वो सरकार ना तो संविधान को मानती है, ना ही संवैधानिक संस्थानों को मान्यता देती है। सुनिए, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखिए, भूमिका बनानी जरूरी है। हाँ। कि आज जो सुनिए, एक मिनट आप बात कीजिए, कट टू कट ही बात हो रही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनसे सवाल किया। उन्होंने सरकार की, केंद्र सरकार की जो
जो संविधान को पालन करने की जो उनकी विफलता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो आज यहां पर सवाल यह है कि जो संविधान में जो चीजें दी गई है उनके अनुसार अगर शासन नहीं चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार टिप्पणी करनी पड़ती है। और यह टिप्पणी पहली दफा नहीं हुई है, यह टिप्पणी कई ऐसे मामलों में हुई है जिसमें चाहे तमाम तरीके के मामले थे। तो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि कानून बनाने से अच्छा है कि जो संविधान में पहले से मेंशन्ड है उनका ही पालन करवा लिया जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति ना बनेगी। अब सर मेरा सिंपल सा सवाल यह था कि राजस्थान में कितने मामले हैं धर्मांतरण के, आपको पता है? वो आंकड़ा हमें बता दीजिए। देखिए राजस्थान में धर्मांतरण, देखिए धर्म एक आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय है। धर्म एक अंतःकरण से जो जिसको उचित लगता है वो उसको पालन करने की है। तो आज जबरन के ऊपर अगर सवाल उठता है तो वहां पे वो कानूनी बात बनती है। उसके अलावा ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसके अंदर ऐसी बात की जाए। अमितोष जी आपके पास आंकड़े हैं इसको लेकर? क्योंकि राजेंद्र जी तो नहीं बता रहे हैं ऐसा कुछ। नहीं मेघा जी, राजेंद्र जी तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो खुद के जाल में फंस जाएंगे। इनने जिस तरह से बात कही संविधान के अंदर में जो है उसको पहले लागू कर ले, तो मैं राजेंद्र जी से पूछ लेता हूं कि आप पहले वो लागू कर ले जो संविधान में है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 भारत के संविधान में राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन की बात करता है। इनकी जानकारी में नहीं होगा, अपितु मैं आपकी जानकारी में लाता हूं कि रेव स्टेनलेस का केस हुआ था जिसके अंदर बहुत साफ तौर से स्पष्ट कर दी गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि आर्टिकल 25 का मतलब ये नहीं कि आप किसको जबरदन या जबरन करके धर्मांतरण कराए। और आपकी पार्टी की जो विचारधारा है, क्योंकि इनको पता नहीं होगा, मैं वापिस बताया तो इनकी पार्टी की विचारधारा में हरिजन में 1937 में M.K. गांधी ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि मैं कन्वर्जन के अगेंस्ट हूं। क्योंकि कन्वर्जन किन के हो रहे हैं मेघा जी, आप देखिए कन्वर्जन किसी क्रिश्चियन से हिंदू में नहीं सुनने को मिलेंगे, आपको इस्लाम से हिंदू में सुनने को कम मिलेंगे, हिंदू से क्रिश्चियन और इस्लाम में सुनने को मिलेंगे। इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी ने बहुत पहले बात स्पष्ट कर दी थी कि जो लोग या तो निचले स्तर पर हैं या जिनकी नॉलेज कम है उनको आप लुब्रिकेटिव बातें करके, फॉल्स प्रॉमिस करके धर्मांतरण करा रहे, जिसके वो साफ तौर से खिलाफ थे। इन्हीं की सरकार के टेन्योर में 12 छबड़ा जिले के अंदर में धर्मांतरण का विषय आपके समक्ष आया, भरतपुर का विषय आपके समक्ष आया और हमने पुनः इस पर डिबेट भी करी थी, वाद विवाद भी किया था। तो क्या ये बता दें कि धर्मांतरण भारत के संविधान क्या धर्मांतरण को वेलकम करता है, स्वागत करता है, और नहीं करता है तो क्या ये संविधान का उल्लेख नहीं कर रहे हैं? ठीक है राजेंद्र जी, 12 का केस आया, भरतपुर का आया, जयपुर का आया, ये तो वो मामले हैं जो सामने आए और जिन पर डिबेट भी हमारी तरफ से थी, उस पर चर्चा हमने की थी, आप भी वहां पर मौजूद थे। अब आप ये बता दीजिए, क्योंकि जब कानून की बात आती है 9 राज्य कानून बना चुके हैं, क्या राजस्थान से ये उम्मीद की जा सकती है? देखिए ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। और हमारे मित्र जो अमितोष जी अभी बोल रहे थे, ये तमाम बातें धर्म को राजनीतिकरण करने को लेकर ही करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। इन्होंने पूरी की पूरी आज विश्व हिंदू परिषद किस धारा को सपोर्ट करती है? हिंदुस्तान का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानता है। और ये लोग आज किस बात की करते हैं? आज ये धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं और जिस तरीके का ये हिंसा फैला रहे हैं। आज एक बात बताइए, आज दलितों की क्या स्थिति है, आज मतलब आदिवासियों की क्या स्थिति है, आप बताइए ना। आज आदिवासियों की क्या स्थिति है, आप बताइए ना। आप अपने आप को धर्म का हितैषी बताते हैं, लेकिन आप आज तक उन लोगों को अपना मानव मानने को तैयार नहीं, धार्मिक मानने तो बहुत दूर की बात है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और आज जो बात हो रही है वो सिर्फ राजनीतिकरण के मुद्दे से की जा रही है। अगर चिल्ला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। नहीं, तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मेघा, देखिए मैंने अपनी बात की शुरुआत इससे की थी, उस टिप्पणी से की थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आप इनके जो पहले स्टेटमेंट उसमें देखिए किस तरह से अपने सरकार के किए हुए कामों को छुपाते हुए लगातार सेंट्रल, और इन्होंने गलत टिप्पणी भी कर दी। संविधान जो नहीं मानते वो क्या हमें दिखाएंगे ना? जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते वो बोलते हैं। नहीं, जो संविधान को नहीं मानते वो कैसी बात कर सकते हैं? जो संविधान को मानते ही नहीं, जो मनुस्मृति की बात करते हैं वो संविधान की बात नहीं कर सकते। जो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर मानते हैं वो आदमी, उनसे क्या बात की जाए?
वो तो राजेंद्र राजनीतिकरण जी, एक करेंगे। सेकंड, अरे एक सेकंड, पानी अमितोष जी, पिलाइए, एक एक करके देखिए, एक एक करके नहीं बोलेंगे तो बात किसी को समझ नहीं आएगी। ये बात है कानून की, ये बात है गंभीर मुद्दा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सर एक बार सुन लीजिए, अब फिर अपनी बात रखिएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम सवाल कोर्ट जवाब कह रहा है ना कि सर, एक राजनीतिकरण सेकंड, नहीं किया एक जाना सेकंड, चाहिए। सर, आप इस एक चीज को सेकंड, समझिए। राखी जी बोलिए। देखिए मेघा, मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी करी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब राजेंद्र जी जिस तरह से ये खराब माहौल यहाँ राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का बना रहा है, वैसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ नहीं खराब करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कहा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने लॉज बनाने चाहिए, उनको सख्ती से पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहीं पर भी जैसे इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि उनको लताड़ लगाइए, ये शब्द है क्या मेघा, आप बताओ। बिल्कुल, फिर बीच में उनको बोल रहे हैं। कहा है, ये तो तरीका है। नहीं 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 होने का कहा। आपने अटॉर्नी लताड़ जनरल वर्ड की है क्या विफलता मेघा, के ऊपर आप सवाल बताइए किया। लताड़ आप वर्ड है क्या? देखिए, ये पूरी झूठ रिपोर्ट बोल रहे हैं, देखिए गलत वो। बात है, गलत बात सर, है। एक सेकंड। लेकिन इनकी झूठ, एक तो क्या है कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं झूठ बोलते हैं, अरे झूठ पकड़ी छोड़िए, जाती है, झूठ फिर के चलाना शुरू जनरेटर कर तो देते आप हैं। हैं। देखिए, सारे हमेशा झूठ आपने- बोलते हैं आप लोग। आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कर रखी है ना, वैसे नहीं नहीं, दादागिरी ऐसा मत कुछ करें। भी नहीं है। देखिए, एक राजस्थान महिला को को बदनाम नहीं करने की बोलने साजिश देना। ना करें। आप लोग आप कहते हैं वैसे राजस्थान महिला को बदनाम अत्याचार में करने की सबसे साजिश ऊपर है। करें, जबकि देश और की एक स्थिति क्या है, महिला को ना आज बोलने देश देना, से इनका जिस तरीके से दिखाता है लोगों का ऐसा पलायन हो रहा है वो किसी देखिए। राजेंद्र जी देखिए, एक बार मेघा, रुक ये गलत बात जाइए, है ये। आप राखी जी आप बोलिए। देखिए अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे इस बहस का कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। आप नहीं, इसको आप राजेंद्र नहीं जी बोल रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं? आप इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र जी एक सेकंड बोलिए, राजेंद्र जी नाम लेके बोलिए। आपको मौका देंगे, आपको भी मौका देंगे, लेकिन एक बार सुनिए तो सही आंसर। राखी जी देखिए मेघा, एक महीने के अंदर तीसरी बार हम लोग धर्म परिवर्तन के टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं। ये बताता है इस बात को कि राजस्थान में कितना क्रिटिकल पोजीशन है। संविधान की बात करते हैं, मैं कहती हूं कि आईपीसी को यहां पर इंप्लीमेंट कराना, राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आपके पास प्रोविजंस हैं 295A, 298, 153A, इस तरह के सेक्शंस हैं जहां पर कि आप एक्शन ले सकते हैं। जब अमितोष जी ने कहा कि 12 में भरतपुर के अंदर, जयपुर की वाटिका के अंदर इस तरह के इंसिडेंसेस हुए, मैं पूछना चाहती हूं सरकार ने क्या काम किया? आप जब क्वेश्चन उठाते, मैं बता रही हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया और एफिडेविट के माध्यम से अवगत कराया पूरे देश की जनता को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में? आपने देखा कि बाड़मेर के अंदर जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, उसको जला दिया गया। उसमें क्या एक्शन लिया? मेघा आप ही थे उसमें एंकर, आप पूछिए ना क्या एक्शन लिया। देखिए मेघा लेकिन जी, उसका कौन सी जवाब नहीं पुस्तक थी होगा। वो धार्मिक गलत पुस्तक बात थी है क्या? ये। आप देखिए, इस बताइए तरह यहाँ के पर तरीका कितना बोल झूठ रहे बोल हैं। रही है। मेघा, वो ये कौन सी तरीका है। पुस्तक थी? वो कौन सी पुस्तक थी उसको बताना जरूरी है यहाँ पे। वो मनुस्मृति थी, जबकि वो आपने बताया गीता को लेकर सर कानून की बात कर रहे हैं और आप दोनों पर भी, आप दोनों पर आगे राजनीति की बात है ना, राजनीति से हटकर कानून की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक सेकंड सर, एक सेकंड मैम, आपको दोनों को रुकना पड़ेगा। राखी जी आपको भी रुकना पड़ेगा, राखी जी आपको रुकना पड़ेगा। आप इस तरह से आप अगर ये बहस करेंगे तो बहस का कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। राखी जी रुकिए, राजेंद्र जी एक बार रुकिए, राखी जी आप भी रुक जाइए। देखिए अगर राजनीति की बात होती है तो राजनीति से हटकर अगर कानून की बात जान लेते हैं। पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ अधिवक्ता है। पूनम चंद जी, ये पूरा मसला जब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गंभीर मुद्दा है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसे सीरियस लिया जाना चाहिए। अब कानून की बात कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को। देखिए, संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई हिंदू है ईसाई बन सकता है, ईसाई हिंदू बन सकता है, मुसलमान हिंदू बन सकता है, हिंदू मुसलमान बन सकता है। ये सबका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। अगर आज मैं सिख बनना चाहूँ तो मैं सिख धर्म को अपना सकता हूँ। 2 दिन बाद में लगता है ये सिख धर्म अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं जैन धर्म को अपना सकता हूँ, या मैं हिंदू धर्म किसी धर्म को अपना सकता हूँ। तो सबको ये अधिकार दिया गया है। अभी क्या है, कुछ स्टेट्स के अंदर, 4-5 स्टेट्स के अंदर एक धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है कि जबरदस्ती धर्मांतरण ना हो, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। और एमपी हाईकोर्ट के ने उसको स्टे किया था कि वो सेक्शन 10 रखा उसके अंदर कि साहब शादी कर ली, शादी के बाद के अंदर कोई डिस्प्यूट रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आई थी, 498 में बहुत प्रॉब्लम आई थी। 498 आईपीसी बढ़ा दिया, अब जब भी हस्बैंड वाइफ नहीं बनती है तुरंत 498 का मुकदमा कर देते हैं। तो ये जो धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है, इसमें सिर्फ 4 या 5 स्टेट में मेरे ख्याल बनाया गया है, और हर स्टेट का 9 स्टेट है। हाँ 8-9-10 जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये सेंटर इस पर कानून नहीं बना सकता, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। हर स्टेट अपना चाहे तो बना सकता है और चाहे तो नहीं बना सकता है ये। अच्छा, मैं सर जहां तक समझती हूँ आपसे पूछना चाहती हूँ, ये राज्य का विषय है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, इस पर केंद्र कानून बनाता है, इस पर राज्य कानून बनाएगा। हर स्टेट का अपना कानून बनेगा, किस हिसाब से चाहते हैं वैसे बनेगा ये।
अगर सेंट्रल लॉ होता जब तो सबको मानना ही पड़ता है, वो तो बाध्य होता ही है। पर ये स्टेट का इशू है, स्टेट चाहे तो कानून बनाए, स्टेट चाहे तो ना बनाए, लेकिन ऐसे कानून बनने से दुरुपयोग ज्यादा होते हैं, मैंने देखा है। जी, अब राजेंद्र जी आप ये बता दीजिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जब ये कानून बनता है, 9 राज्य जहां तक मुझे पता है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब में है, यहाँ पर कानून है। क्या राजस्थान में इसकी जरूरत आपको नहीं लगती है? देखिए मेघा जी, कोई भी देश के अंदर, मैं आपको शुरू में भी जैसा मैंने मेंशन किया था कि संविधान के अंदर तमाम बातें लिखी गई है, उसके अनुसार सुनिए एक मिनट, जो संविधान में सब बातें लिखी हुई है उसके अनुसार अगर उनकी पालना होती है तो मेरे ख्याल से ऐसी समस्या नहीं आती। लेकिन जैसे ही किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाता है तो वहां समस्या होती है। और कोई भी कानून बने, क्योंकि केंद्र सरकार में भी हमने देखिए तमाम तरीके के जो कानून बने जिसमें प्रॉपर कंसेंसस के साथ या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात नहीं करके जो कानून बने, उनकी कानूनों की दुर्गति हमने देखी है। सरकार ने 14 महीने बाद भी काले कृषि कानून वापस लिए। तो आज यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर सुनिए सवाल का वही जवाब दे रहा हूं मैं, आपको वही जवाब दे रहा हूं कि अगर ऐसी कोई या नहीं बनना चाहिए, सुनिए ना, तो उसी का ही जवाब दे रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात होती है या ऐसी एक व्यापक जनहित के अंदर एक डिबेट होती है, लोगों का लगता है कि राजनीतिक दल भी आए, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी लोग बैठकर साथ में बैठकर ऐसी कोई चर्चा होती है तो सरकार विचार कर सकती है। लेकिन अगर एक तरफा, मेरी बात सुनिए, इस देश आप बताइए इस देश का फैब्रिक क्या है? इस देश का फैब्रिक क्या है? इस देश का फैब्रिक है बिल्कुल मतलब धर्मनिरपेक्ष। आज जिस तरीके की राजनीति पिछले 8 साल से चल रही है इस देश के अंदर, वहां पर किस तरीके का माहौल है? आज उन 8 राज्यों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन 8 राज्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरे धर्म के लोग कौन से टारगेट हो गए राजेंद्र जी? जबरन टारगेट किया आप जा रहा है। हिंदुत्व को तो बचा नहीं पा रहे, दूसरे धर्म के अरे छोड़िए ना, आप राजनीतिकरण करने आए यहाँ पे। मैं बताता हूँ मेघा जी बात क्या है, मैं बताता हूँ बात क्या है। 2 बार मेरी सरकार के पास जी। अपॉर्चुनिटी थी, मैं बताता हूँ बात क्या है। जिस तरह से राजेंद्र जी निरंतर रूप से कह रहे हैं भारत के संविधान में ऐसी बातें लिखी गई हैं, तो पहले तो ये बता दें अनुच्छेद 25 क्या कहता है। हम अनुच्छेद 25 की अगर ढंग से पालना कर रहे होते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता भी कर रहे हैं ना, जो केंद्र में सरकार है वो क्या पालना कर रही है उससे पूछिए ना। पीछे बोलने की आदत है, सरकार संविधान को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, उससे देखिए आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं मेघा से बोल रहा हूं, मैं भी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं मेघा से कर रहा हूं। 1 to 1 टारगेट करके बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? एक सेकंड अमितोष जी आप बोल रहे हैं, पहले बोल। हाँ, मैं एक बार कर लेता हूँ। जो हमारे भारत का फैब्रिक है वो फैब्रिक धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलर नहीं है। दूसरा हमारे भारत का फैब्रिक जो है वो है सर्वधर्म संभव। और आज मैं राजेंद्र जी से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हालांकि नहीं पढ़ा होगा, कम पढ़ के आते हैं ये लोग, क्योंकि इनको बहस नहीं करनी दीजिए यार, आप अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा करते हैं, आप राजनीति करते हैं। इस देश का माहौल बिगाड़ने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। आप अपने आप को आईने में देखिए, आप लोग हैं कौन ये बताइए। आप हैं कौन? आप ये देखिए ना, है कौन? आपको देश देख रहा है, आप देखिए ना, आप हैं कौन? आपने इस देश की जो संस्कृति है उसको तबाह कर दिया। 8 साल के अंदर इस देश को बर्बाद कर दिया आपने। मैं तो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर जॉन मॉट का एक इंटरव्यू था गांधी जी के साथ, वो इनको नहीं पता होगा, ये बात मानेंगे नहीं, पर उस इंटरव्यू में आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं यार, आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सरकार में फेल हो रहा है। अच्छा, आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर को? और लॉ एंड ऑर्डर आप तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर। सुन लीजिए ना सर, एक बार सुन लीजिए, बोलिए अमितोष जी। डॉक्टर जॉन मॉट का एक इंटरव्यू था गांधी जी से, जिसमें एक बात उन्होंने पूछी थी कि आप किसी भी रिलीजन को डिसबिलीव करते हैं या नहीं। तब गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं किसी रिलीजन को डिसबिलीव नहीं करता, पर अगर एक रिलीजन के इंसान को दूसरे व्यक्ति कन्वर्ट करता है मैं इसके अगेंस्ट हूं। साफ तौर से उन्होंने मिशनरी और इस्लाम के ऊपर भी बात कही थी। आज ये स्थिति आ चुकी है राजस्थान के अंदर में कि निरंतर रूप से धर्मांतरण के विषय होते जा रहे हैं, अपितु इन्हीं की आइडियोलॉजी, इन्हीं की विचारधारा और आज इन्हीं की सरकार में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी आज इनको यहां बोलने में एक बहुत कठिनाई महसूस हो रही है कि हम धर्मांतरण को ध्यान में रखते हुए इस पे कठोर कानून लेके आएंगे। आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लीक के ऊपर केसेस के ऊपर लीक केसेस बनाए, एक कानून बनाया क्योंकि राज्य की मांग थी। आज राज्य की मांग धर्मांतरण को रोकने की, पर आप यहाँ पे धर्मांतरण को संरक्षण दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्माजनक है और बहुत ही पीड़ादायक है। ठीक है, आप जी मेघा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर उसके बाद आपके पास कोई भी कानून बनाने के लिए पहले सर्वे किया जाता है, सबसे विचार लिए जाते हैं, कितने अपराध हुए हैं, कितने अपराध नहीं हुए हैं, क्या फर्क पड़ेगा,
क्योंकि कानून बनाना इतना आसान नहीं होता ये। सब पहले आप पूरा सर्वे करिए, देखिए कितने पहले देखिए कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं, 1954 से हो रही है कितने ना, हुए ये हैं जो वो। मैं- देखिए, और सारे धर्म के लोगों को 1954 लेकर से के चर्चा हो रही है ना सर। है साहब? 1954 से चर्चा की जा रही है ना, लोकसभा में तब भी आया था, उसके बाद नहीं एक बात देखिए, 1960 डेटा को- नहीं एक जी। बात है, जैसे हमारा राजस्थान है या कोई सा स्टेट है, आप उसी डेटा बताइए इतने मुकदमे दर्ज हो गए हैं या इतने केसेज आ गए हैं, इससे जरूरी हो गया है, तो उसके आधार बनाइए आप। ठीक मेरा है, ये कहना है। पूनम चंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक सर्वे होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेवात के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे लगातार मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे हैं। टोंक मालपुरा के अंदर हिंदुओं का पलायन कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, या आप मेगा जानते हैं। इसलिए डेटा सरकार के पास सब कुछ है। प्रॉब्लम किस बात की है? इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। इनको फिर वोट बैंक के इशू हो जाते हैं, इसीलिए ये सरकार कभी भी लेकर नहीं आएगी। और जैसे एंटी चीट बिल की बात की थी, एंटी चीट बिल के बाद भी बहुत सारी जो चीटिंग की प्रकरण सामने आए, यानी सरकार लाचार सरकार है। जो प्रोविजंस हैं उनको तो इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे। नई की उम्मीद क्या करें? और अगर कर भी लिया इन्होंने, वैसे करेंगे नहीं क्योंकि वोट बैंक की चिंता है, कर भी लिया तो उसको ग्राउंड पे लाना इस सरकार, इस लाचार सरकार और इस कमजोर सरकार के बस में ही नहीं है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग यहां पर आकर डिस्कस करते हैं और वापस आएंगे हम मेगा, क्योंकि वापस इंसिडेंसेस होंगे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में असफल सरकार है, जो ना किसी को सुरक्षा दे पाए, ना दलितों को, ना महिलाओं को, और ना ही अपने धर्म को अपनाने के लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए यहां के नागरिकों के पास में, वो सुरक्षा ये लोग दे पाए। तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। और इसीलिए जब आपने इस क्वेश्चन पूछा, राजेंद्र जी ने हर बार उल्टा पुल्टा जवाब दिया। आप रिवाइंड करके देखिएगा इस डिबेट को कि आप कैसा जवाब देते हैं। और इस तरह से एक जो ऐसा मुद्दा जिसमें राजनीति नहीं करनी थी, उसमें सबसे पहले आपने शुरू की राजनीति। और अगर आप इतने दृढ़ निश्चय थे कि आपको करना था, तो ऐसा क्यों स्थिति बनी कि हमें एक महीने में तीसरी बार आकर के इस तरह के इश्यूज पर, इस तरह के क्रिटिकल इश्यूज पे आके डिस्कस करना पड़ता है? मुझे लगता है राजेंद्र जी, शर्म आनी चाहिए। आप जैसी सरकार अगर किसी राज्य के अंदर है, दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि ऐसी सरकार जो चैनल पर आकर के चैनल को भी क्लेम करती है, हर एक जने पे ब्लेम लगाती है कि आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है। राजेंद्र जी, एक बात ये बता दीजिए, जब आप ये कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण तो कोई मुद्दा नहीं है, दूसरे मुद्दे हैं, केंद्र पर आप ब्लेम लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो इसको लेकर कानून है, झारखंड, सुनिए, छत्तीसगढ़ सुनिए। मैक्सिमम है वहां पर। वहां तो आपकी मेघा सरकार जी, है। अगर आज की आपने एक रिपोर्ट देखी हो तो इस देश से अमीरों का पलायन हो रहा है। जिस तरीके से लाखों अमीर देश छोड़ के जा रहे हैं, सुनिए, तो वो क्यों हो रहा है पलायन? देश में महंगाई क्यों, देश में बेरोजगारी क्यों? अरे छोड़िए ना, ये धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है, धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं। नो, धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कानून क्यों है, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है अशिक्षा, मुद्दा है अज्ञानता, उस पे बात कीजिए। आप धर्मांतरण को मुद्दा देके किसका फायदा करना चाहते हैं? आप धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर किसका फायदा करना चाहते हैं? जबकि वास्तविक में ध्यान हटाना पड़ रहा है। और वास्तव में धर्मांतरण को मुद्दा नहीं है। यहाँ पर राजनीतिकरण करने के लिए आपने इनको बुला लिया, राजनीति करवाइए। नहीं मानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये देश, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी बात कही जो संविधान में उल्लेखित नहीं है? सारी बातें संविधान में, संविधान की बात को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार फेल है, केंद्र सरकार फेल है पूरी तरीके से। 8 सालों से केंद्र सरकार ने क्या किया? आज देश से अमीरों का पलायन हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? आप बताइए ना, जब ये कहती है कांग्रेस या कोई भी सरकार कहती है कि ये मुद्दा नहीं है, तो ये बात देश के लिए बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और इस पर राज्य हो या केंद्र सरकार, सभी को सोचना चाहिए। इसे राजनीतिक ढंग नहीं देना चाहिए, इसे रंग वो ना दें, तो ये बहुत जरूरी हर व्यक्ति के लिए, हर सरकार के लिए सोचना हो जाता है। फिलहाल के लिए हमारी इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।